तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट फंक्शन एफ है ना -1 से इन्फिनिटी से ऑल रियल डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, इस तरह से डिफाइंड फंक्शन, तो ये पता करना है फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, या कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना जैसे अपन दो तरीके से करेंगे। एक तरीका तो क्या हो गया कि ग्राफ के माध्यम से करेंगे, और दूसरा जो है इसको डिफरेंशिएट करके जिस तरह से नॉर्मली अपन करते हैं ना उस तरह से करेंगे। ग्राफ से करने का पर्पज ये है कि जैसे ना यदि फंक्शन आपको इस तरह का दे रखा हो जिसमें जो फंक्शन जो है उसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस फंक्शन के दो पार्ट हैं, न्यूमरेटर में क्या है ln 1 + x, इसका ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या है x है ना, x को भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और है ना, तो दो चीज़ें हो गई, एक तो कि हमको जो फंक्शंस दे रखे हैं उनको हम ग्राफिकली आराम से यदि बना सकें, पहला। और दूसरा क्या, यदि हमको कोई स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है ना, कोई बोल दे कि भाई x की वैल्यू क्या होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, वो यदि हमको कैलकुलेट नहीं करना है, एक जनरल केवल बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ के तरीके से करना क्वेश्चन को है ना ईजियर रहता है, ईजियर भी रहता है और आप देखेंगे फास्टर भी रहेगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को अपन है ना ग्राफ के थ्रू करेंगे, आप अप्रिशिएट कर पाइएगा है ना कि ग्राफ वाला मेथड जो है ज़्यादा पावरफुल है। हर केस में ग्राफ नहीं लगाना है, क्योंकि कई फंक्शंस में है ना आप ग्राफ बना नहीं सकते, बट जहां आप आसानी से बना सकते हैं ग्राफ को, ग्राफ के थ्रू कीजिएगा तो आसानी से आंसर आता है ना, जल्दी आएगा आंसर। तो पहले इसको ग्राफ से करेंगे, उसके बाद में फिर इसको डिफरेंशिएट वगैरह करके जिस तरह से अपन करते हैं नॉर्मली वैसे करेंगे। तो अपन है ना कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा। जैसे है ना इस वाले फंक्शन में देखें, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को मैं n बोल देता हूँ। ठीक है, वो क्या है ln 1 + x, और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन क्या है वो x है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फंक्शन को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उसका अपने को तो केवल रेशियो निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कि इनकी वैल्यूज जो है वो किस तरह से वेरी करती हैं। तो पहले डिनोमिनेटर ड्रॉ करते हैं अपन, है ना, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा y = x, ये x हो गया। ठीक। अच्छा, ln 1 + x, यदि ln x वाला फंक्शन होता तो उसका ग्राफ क्या बनता है ना, 1 पे 0, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, ln 1 + x पे बेसिकली क्या होगा, ये वाला ग्राफ जो है 1 से शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, भाई x = 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ln 1, x = 0 पे ln 1। ठीक, और इसकी डोमेन जो है वो -1 तक ही है। ठीक, क्योंकि उसके नीचे तो फिर लॉग में नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये ग्राफ जो है वो किस टाइप का बन गया, ये ग्राफ जो है और ये -∞ में जा रहा है यहाँ पे, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, अभी ln x का ग्राफ में मिटा देता हूँ, तो ये क्या हो गया ln 1 + x। अच्छा, ln 1 + x का ग्राफ जो है वो ये x वाले ग्राफ से नीचे ही रहेगा हर जगह पे। इसको अपन चेक भी कर सकते हैं, यदि डिनोमिनेटर का जो ग्राफ है उसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाता है 1, है ना, इसका तो स्लोप कांस्टेंट है, और न्यूमरेटर वाले ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा 1/1 + x। ठीक है, अच्छा, x = 0 पे दोनों ग्राफ्स की वैल्यू 0 ही है। ठीक। अच्छा, अब देखें x यदि इंक्रीज करता है ना, x यदि इंक्रीज करेगा तो dn/dx की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी <1 हो जाएगी, दिख रहा है, x जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इसकी वैल्यू <1। अच्छा, डिनोमिनेटर वाला जो ग्राफ है ना y = x, तो इसकी स्लोप तो कांस्टेंट ही है ना 1, तो x > 0 पे dn/dx की वैल्यू <1, और x <0 है ना, x जब <0 होगा, ये कब हो गया ये अपन लिख लेते हैं जरा, x > 0 है ना, और x <0 के लिए x की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी तो डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, तो dn/dx जो है उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं है ना, ये स्लोप जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, x की वैल्यू ये -1 को टेंड करेगी तो ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू <1, x <0 पे। ठीक, तो x <0 वाले पोर्शन में भी ये स्लोप ज्यादा होने के कारण y = x के नीचे रहता है, और x <0 पे
स्लोप 1 से कम होने के कारण ये y इक्वल टू एक्स के नीचे रहता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इनके रेशो को अपन एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब इनके रेशो को यदि अपन एनालाइज करें x ग्रेटर देन 0 वाले पीरियड के लिए, तो है ना एफ एक्स क्या है, ln 1 प्लस एक्स, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो अब आप देखें, है ना, जैसे सपोज ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, पॉइंट x1 और पॉइंट x2। तो पॉइंट x1 में ln 1 प्लस एक्स एक्स के ज़्यादा पास है। ठीक है, और पॉइंट x2 पे ln 1 प्लस एक्स जो है वो x के दूर हो गया, मतलब ये गैप आ गया इनके बीच में, और ये गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप देख लें, तो इसका मतलब क्या हो गया, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये जो है वो घटता जाएगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए जो है ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब x लेस देन 0 यदि अपन देखते हैं, अच्छा अब x लेस देन 0 के लिए, है ना, यहाँ पे भी सपोज अपन 2 पॉइंट ले लें, सपोज ये x1 और ये x2। ठीक है, x1 वाले पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस x1, और x2 वाले पॉइंट पे ये पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस x2। ठीक है, तो ये तो अपन देख ही सकते हैं कि x1 से x2 जितना अपन चलेंगे उससे कहीं ज़्यादा ये गैप आ जाता है। क्यों? क्योंकि x का रेट ऑफ चेंज तो कांस्टेंट ही है, जबकि ln 1 प्लस एक्स जो है वो ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखें 0 से -1 पे x जो है ये तो -1 तक ही पहुंचा, और ln 1 प्लस एक्स जो है -1 पे वो तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ln 1 प्लस एक्स यदि रेशोज हम कंपेयर करें, ln 1 प्लस एक्स अपॉन x1, ठीक है, ये ग्रेटर देन ln 1 प्लस x2 अपॉन x2 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस वाले केस में भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, लगातार घटी रही है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए भी इसकी वैल्यू घटी, x लेस देन 0 के लिए भी इसकी वैल्यू घट रही है। तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है -1 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, तो ये तो ग्राफ वाला पोर्शन हो गया, है ना। आप इसको एग्जाम में करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, ये तो लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगा अपने को, और आप इसको ग्राफ बनाइएगा तो है ना 1 मिनट में निकल जाएगा आपका आंसर। अब इसी चीज़ को डिफरेंशिएट करके करते हैं दूसरे तरीके से। तो अब एफ को डिफरेंशिएट करते हैं, जो अपना नॉर्मल तरीका है फंक्शन का ट्रेंड निकालने का, एफ डैश एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया, इंटू यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स ये भी आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इस वाले केस में देखें, जो डिनोमिनेटर है ना एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है ही, और हमको डोमेन क्या दे रखी है, -1 से इन्फिनिटी। तो x का जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है, -1, तो 1 प्लस एक्स जो है ये भी पॉजिटिव ही रहेगा थ्रू आउट। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही हो गया। तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगा, ये न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर का बिहेवियर अपन देख लेते हैं। तो चूंकि अब ये न्यूमरेटर को, है ना, बिल्कुल क्लियरली कहना मुश्किल है कि ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे केस में अपन क्या करते थे भाई, न्यूमरेटर को एक सेपरेट फंक्शन मान लेते हैं अपन, x माइनस 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स। ठीक, अच्छा अब इसमें देखें, है ना, ये फंक्शन की वैल्यू जो है 0 -1 पे नहीं हो रही है। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है x इज इक्वल टू 0 पे, है ना, x को 0 करेंगे तो 0 माइनस ln 1, है ना, जो कि 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल निकाल के जब एनालाइज करेंगे ना तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे अपन। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जी डैश एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस ln 1 प्लस एक्स, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, है ना, ये 0 हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, माइनस ln 1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, तो अब आप देखें x यदि
ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 पे ln 1 प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाहर नेगेटिव चूंकि लगा हुआ है तो जी डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, जी डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। और x लेस देन 0 पे ln 1 प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगा तो बाहर चूंकि नेगेटिव है तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जी डैश एक्स जो है वो क्या हो गया, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो जी डैश एक्स किस तरह से बिहेव करता है ये अपन ने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। तो अब जी एक्स का निकाल लेते हैं, जी एक्स किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। अपन ने एक चीज क्या देखी थी भाई, एक्स इजिकल टू 0 पे जी एक्स तो 0 ही है। तो यदि एक्स इजिकल टू 0 जो है यहाँ पे है ना, इस तरह से बना देते हैं, है ना, ये एक्स इजिकल टू 0 वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे तो जी एक्स 0 ही है, दिख रहा है। अच्छा, अब x यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, x ग्रेटर देन 0, तो हमको क्या दे रखा है, जी डैश एक्स जो है लेस देन 0 है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो जी एक्स जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, नेगेटिव स्लोप चाहिए अपने को तो बेसिकली, तो जी एक्स इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, और x यदि लेस देन 0 है, x लेस देन 0 पे, है ना, ये x लेस देन 0, जी डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो x लेस देन 0 पे जी एक्स की स्लोप अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो जी एक्स की स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब जी एक्स किस तरह से बिहेव करेगा, कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस एनालिसिस का रिजल्ट क्या निकला है ना, आप देखें जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 0 आ गई, और केवल एक सिंगल पॉइंट पे x इजिकल टू 0 पे, और उसके अलावा सभी पॉइंट्स पे जी एक्स जो है वो नेगेटिव है, आप देखें। तो आपके पास में क्या आ गया, जी एक्स जो है वो लेस देन 0 आ गया, x इजिकल टू 0 को छोड़ करके। तो एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स चूंकि जी एक्स जो है न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। तो एफ डैश एक्स किस तरह से बिहेव करेगा, जिस तरह से जी एक्स बिहेव कर रहा है उसी तरह से एफ डैश एक्स बिहेव करेगा। तो एफ डैश एक्स भी एक्स की सभी वैल्यूज पे लेस देन 0 है, तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या हो गया कि एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ठीक। तो बी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर। तो इसमें ना वही चीज देखें, अपन ने जैसे ये इतना एनालिसिस किया, उससे कहीं ज़्यादा इजी और श्योर शॉर्ट तरीके से हमारे पास में ग्राफ के थ्रू आंसर आ गया था, क्योंकि इसमें तो इस वाले एनालिसिस में तो गलती होने का भी चांस है, आप देख रहे हैं, है ना, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव हो रहा है, छोटी सी गलती हो गई तो वो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, दूसरा वाला। तो जहाँ पे क्वेश्चन का ग्राफ आप इजीली बना सकें, वहाँ पे मुझे लगता है आप ग्राफ के थ्रू कीजिएगा ना तो आंसर जो है वो जल्दी आ जाता है, ठीक।